हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक वीज़ा स्टोरी की सक्सेस स्टोरी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई कहता है कि आपके फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ में वो वीज़ा अप्लाई करे तो ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। परसों की ही बात है कि मुंबई में 8 लोग फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ में पकड़े गए जर्मन एम्बेसी में। उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया और उनके ऊपर केस वेस सब कुछ बन गया। और दूसरा ये कि अगर प्रोफाइल आपकी 5 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आप कोई शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आप शेंगन वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं। और आपके पास अगर थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, एक आधा रिफ्यूज़ल भी है तो भी चलेगा। आज की इस वीडियो में बात करूँगा कैसे स्विट्ज़रलैंड ने एक रिफ्यूज़ल के बाद में एक वीज़ा ग्रांट किया। पहले मैं आपको बंदे के बारे में बता दूं, ये बंदा इंडियन ही है। पिछले 13-14 सालों से कुवैत में काम कर रहा है। एज अ वर्क परमिट वहाँ पे रह रहा है, वर्क वीज़ा पे। और इन्होंने 2019 में अप्लाई किया था स्विट्ज़रलैंड के लिए, जहाँ से इनकी रिफ्यूज़ल आई थी। और इनके पास अगर इनकी प्रोफाइल की बात की जाए तो प्रोफाइल अच्छी खासी थी। अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो प्रोफाइल अच्छी थी। पता नहीं 2019 में ये कहते हैं कि इन्होंने इसी प्रोफाइल के साथ में अप्लाई किया था और इनका रिफ्यूज़ल आया था। और रिफ्यूज़ल मैंने देखा था, उसमें जो एम्बेसी जो एक ही उनकी चीज़ रहती है कि वो बताते हैं कि आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं है। आप वीज़ा ख़त्म होने के बाद में अपने देश में लौट कर नहीं आएंगे। चलिए मैं इस बंदे की प्रोफाइल बताता हूँ। ये पिछले 13-14 सालों से कुवैत में काम कर रहे हैं। 5-6 एशियन कंट्री घूम चुके हैं। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनकी सैलरी जो है वो है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। विदेश में अगर आप रहते हैं तो आपके साथ में पॉजिटिव चीज़ ये रहती है कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपके पास कंपनी का NOC लेटर है, तो आप इसके साथ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इनको इस प्रोफाइल के लिए भी आदमी के पास में अकाउंट में 10 लाख रुपए, इंडियन 10 लाख रुपए और 1.5 लाख तक की जॉब कर रहा है। तब भी इनके पास में एक इंटरव्यू कॉल आई थी। उस इंटरव्यू कॉल में बताया गया था कि आपकी जो आइटनरी है उसमें आपने एक दिन का ब्यौरा नहीं दिया है। अब बताइए उस दिन आप क्या करेंगे? आप जो ट्रैवल कर रहे हैं उस रात को आप कहाँ रुकेंगे? तो उन्होंने बताया कि इस डेट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको दूसरी कॉल जो आई वो ये कि आपने जो ट्रैवल इंश्योरेंस लगाया है वो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है। शेंगन जोन का एक ये अपना है कि अगर आप शेंगन में किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं और आप जितनी कंट्रियों में ट्रैवल करना चाहते हैं वो इंश्योरेंस में वहाँ पे कवर होने चाहिए। इंश्योरेंस के प्रिंट आउट में वो वहाँ पे दिखाई देने चाहिए। जैसे अगर आप स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस घूमने जा रहे हैं तो वो वहाँ तीनों ही दिखने चाहिए कि ये तीनों आप इसमें कवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी इनकी। इन्होंने 18 जुलाई को अप्लाई किया था और 2 अगस्त को इनका वीज़ा आया। इसके बीच में इनके 2-3 इंटरव्यू भी हुए। तो और दूसरी चीज़ ये थोड़ा सा टाइम लगने का जो इनका था वो इसलिए लगा कि जो कुवैत से फ़ाइल जो है वो दोहा के लिए जाती है, जो मुझे भी एक नया एक्सपीरियंस था कि कुवैत से जो फ़ाइल है वो दोहा, इनका जो वीज़ा लगकर आया वो दोहा से लगकर आया। अगर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुबई में, कतर में या कुवैत में काम कर रहे हैं, अगर वो शेंगन एरिया ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो कॉल कर सकते हैं। अगर उनकी प्रोफाइल मतलब वो इंडियंस 40-45 हज़ार रुपये कमाते हैं और उनके अकाउंट में 3-4 लाख रुपए है, अगर उन्हें कंपनी NOC लेटर दे देगी तो वो बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर इंडिया से कोई अप्लाई करना चाह रहा है इस समय, हालांकि बहुत सारी कंट्रीज ओपन हो चुकी हैं। स्पेन ने भी अभी 2-3 दिन पहले ही अपने वीज़ा एप्लीकेशन लेने शुरू किए हैं। अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि आप 45 से 50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं या आपका बिज़नेस जो है वो 6 लाख से ऊपर है, ITR जो है बिज़नेस की वो 6 लाख से ऊपर है और आपके पास पास्ट की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपने देखा कि ये कोई ऑर्डिनरी प्रोफाइल नहीं थी जिसके बारे में अभी हमने बात किया। 1.5 लाख इनकम होना बहुत बड़ी बात है। हालांकि तब भी
ये इनके पास में एक रिफ्यूज़ल थी, इसी प्रोफाइल के साथ में इन्होंने 2019 में अप्लाई किया था। ये अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए तो ये ट्रैवल कर चुके हैं रशिया, सर्बिया, मलेशिया, थाईलैंड, और इनके पास में 2 वैलिड वीज़ा थे जिन पे ये ट्रैवल नहीं किए थे, एक तो साउथ कोरिया और दूसरा ब्राज़ील। तो लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आप जब तक किसी वीज़ा पे ट्रैवल नहीं करते हैं तब तक उसकी कोई महत्वता नहीं होती। चाहे आपके पास यूएस का वीज़ा है, इम्पोर्टेंस उसकी तभी बढ़ती है, आपके पासपोर्ट की पावर तभी बढ़ती है जब आप उस पर ट्रैवल करके वापस आ जाते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, आपके मन में कोई डाउट है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।